बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपको ज़ोल्टार 20 mg कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू दूंगा, जो मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्टबर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर और एच पैलोरी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। ज़ोल्टार कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं, इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या हैं, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। व्यूवर, सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें। व्यूवर्स, बात करते हैं ज़ोल्टार कैप्सूल की पैकेजिंग की, तो इसके एक पैक में 14 कैप्सूल होते हैं और इसकी कीमत 500 रुपये है। ये किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्टोर से आसानी से मिल जाता है। व्यूवर्स, अब बात करते हैं ज़ोल्टार कैप्सूल की फार्मूलेशन की, तो इसकी फार्मूलेशन में ओमेप्राजोल 20 mg होता है और ये 40 mg की स्ट्रेंथ में भी दस्तयाब होता है। व्यूवर्स, अब बात करते हैं ज़ोल्टार कैप्सूल का सही तरीका इस्तेमाल और खुराक की, तो ज़ोल्टार कैप्सूल दिन में एक कैप्सूल 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैप्सूल को खाना खाने से पहले इस्तेमाल करें तो आपको इफेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे, या आप अपनी कंडीशन या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूवर्स, अब बात करते हैं ज़ोल्टार कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। ज़ोल्टार कैप्सूल मैदे की तेज़ाबियत को कम करता है। अगर आपके मैदे में बहुत ज़्यादा एसिडिटी है तो इस कंडीशन में ज़ोल्टार कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके इस्तेमाल से आपके मैदे की एसिडिटी कम हो जाएगी। इसके अलावा गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर के लिए भी ज़ोल्टार कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके इस्तेमाल से आपका अल्सर ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके सीने पे जलन होती है या हार्टबर्न होता है तो इस कंडीशन में भी ज़ोल्टार कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। जेड, जिसको गैस्ट्रो एसोफेगिस रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं, ये एक ऐसी बीमारी है जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद खुराक की नाली में गैस भर जाती है, खट्टे मीठे डकार आते हैं और ब्लोटिंग होती है। तो इस कंडीशन में भी ज़ोल्टार कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा एच पैलोरी एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से आपके मैदे में इन्फेक्शन हो जाता है, ज़ख्म बन जाते हैं और अल्सर हो जाता है। तो इस कंडीशन में भी ज़ोल्टार कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। ड्यूडोनल अल्सर के लिए भी ज़ोल्टार कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। अगर आपको बदहज़मी है, खट्टे मीठे डकार आते हैं, खुराक अच्छी तरीके से हज़म नहीं होती, तो इस कंडीशन में भी ज़ोल्टार कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके इस्तेमाल से आपकी बदहज़मी ख़त्म हो जाएगी और आपको भूख अच्छे तरीके से लगेगी। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फ़ूड खाते हैं तो स्पाइसी फ़ूड खाने के फ़ौरन बाद ज़ोल्टार कैप्सूल का इस्तेमाल ज़रूर करें, ताकि आपके मैदे में ज़्यादा तेज़ाबियत पैदा ना हो। इन शॉर्ट, ज़ोल्टार कैप्सूल मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्टबर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर और एच पैलोरी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। व्यूअर्स, आप बात करते हैं ज़ोल्टार कैप्सूल के नुकसानात की, तो ज़ोल्टार कैप्सूल के कोई नुकसानात नहीं हैं। ये सेफ़ टू यूज़ है, मगर इसकी ओवरडोज लेने से आपको कुछ मामूली से नुकसानात हो सकते हैं, जैसा कि आपको न्यूज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, मुंह खुश्क हो सकता है और रैशेस हो सकते हैं। व्यूअर्स, आप बात करते हैं ज़ोल्टार कैप्सूल के कॉन्ट्राइंडिकेशन की, तो हाइपर सेंसिटिविटी वाले लोग ज़ोल्टार कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें और प्रेग्नेंट ख़वातीन भी ज़ोल्टार कैप्सूल का इस्तेमाल सिर्फ डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही करें, और छोटे बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से कम है इनको ज़ोल्टार कैप्सूल का इस्तेमाल ना करवाएं। व्यूअर्स, ये था ज़ोल्टार कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और मेडिसिन के मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो अब तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।